बाबा भोले के सच्चे भक्तों का इंतजार हुआ खत्म। आने वाली है महाशिवरात्रि। मंदिर हो या घर, हर तरफ गूंजेगा बस एक ही नारा, बम बम भोले। नमस्कार, मैं हूं कंचन, स्वागत करती हूं आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में। महाशिवरात्रि आने वाली है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर महाशिवरात्रि कब है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बार बार महाशिवरात्रि की महिमा का बखान सुनना चाहते हैं और भोलेनाथ को अपने निकट महसूस करना चाहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि की शुभ तिथि कब है और कैसे भोले के भक्त अपने भगवान की कृपा पा सकते हैं। सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों में फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव की महान रात्रि कहा जाता है और इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान निशिता काल की पूजा का महत्व है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का पूजन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए शिव शक्ति संयोग पर लाखों कुंवारी कन्याओं की इच्छा होती है कि उन्हें अच्छा वर मिले और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पति की लंबी आयु का वरदान मिले। आपकी भी कोई इच्छा है तो भोले बाबा की कृपा आपको भी मिल सकती है। महाशिवरात्रि की रात को चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए इस मुहूर्त में ध्यान साधना और मंत्र जप करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। आइए अब महाशिवरात्रि से जुड़ी रोचक कथा सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अपने सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा और तपस्या से कठिन संकट हल हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में शिव प्रकट हुए थे। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर भयंकर विवाद हुआ था। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ और शिवजी ने कहा कि जो इसका आदि और अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु ने इसे स्वीकार किया, लेकिन वो भी इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं खोज पाए, जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें इसका अंत मिल गया है। इस एक झूठ की वजह से ब्रह्मा जी को भगवान शिव का श्राप झेलना पड़ा कि उनकी पूजा धरती पर कहीं नहीं होगी। और ऐसा कहा जाता है कि ये घटना भी ठीक महाशिवरात्रि के दिन घटी थी और इस बार तो महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का महास्नान भी है। धार्मिक विद्वान महाशिवरात्रि के महास्नान को बहुत विशेष बताते हैं। इस दिन नागा साधु भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में धुनी रमाते हैं। कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से निकलने वाला हलाहल विष इतना जहरीला था कि इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था, लेकिन इस विष को ग्रहण करने वाले केवल आदिदेव महादेव थे। भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप शिवगढ़ भी इस दिन व्रत का संकल्प लेकर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध सफेद या पीले वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें, फलाहार या निर्जला जैसी इच्छा हो उस अनुसार उपवास रखें। शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग की स्थापना करें, गंगा जल या दूध से अभिषेक करें। आप दही, घी, शहद और गन्ने के रस से भी स्नान करा सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
भगवान शिव की आरती करें और रात्रि जागरण करें। ध्यान रखें, महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के 4 प्रहरों में शिवलिंग की विशेष पूजा का महत्व होता है। पहला प्रहर में भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करें, दूसरे प्रहर दही से, तीसरे प्रहर घी से और चौथे प्रहर शहद और गंगा जल से अभिषेक करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। भोलेनाथ खुद तपस्वियों के तपस्वी हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व उनकी तपस्या है। आपकी तपस्या पूर्ण हो और आप सभी को भगवान शिव की कृपा मिले। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।